नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है एयरफ्लोआ एयर टेक्नोलॉजी। इसका आईपीओ आया था, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा भी की थी। हमने कहा था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है इस कंपनी का शेयर नेक्स्ट मल्टीबैगर साबित हो सकता है, और ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। कंपनी का आईपीओ 90% के प्रीमियम के साथ बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्ट हुआ है, यानी कि मैक्सिमम प्रीमियम मिला है कंपनी के स्टॉक को। इस आईपीओ को भी शानदार रिस्पांस मिला था इन्वेस्टर्स की तरफ से। 301 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और देखिए, इतना ज्यादा सब्सक्राइब होना और कंपनी का इतना बज में रहना, इसकी वजह यह है कि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। कंपनी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो मार्केट कंडीशन है फिलहाल, वो भी कंपनी के फेवर में नजर आ रही है। आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंपनी हैंडल करती है। तो इन सब वजहों से कंपनी के आईपीओ को अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली, और अब आज कंपनी के स्टॉक 90% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हो गए हैं। इसके बाद देखिए आईटी कंपनी आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन, इसका आईपीओ ओपन हो चुका है। हालांकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें आईपीओ साइज की, तो वो है 560 करोड़ रुपीस, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर बात करें प्राइस बैंड की, तो कंपनी के आईपीओ के लिए जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया है वो है 284 से लेके 299 रुपीस पर शेयर। इसके बाद देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले महीने इसका शुभारंभ हो जाएगा। अगले महीने 30 अक्टूबर से इसकी जो शुरुआत है वो होने वाली है, और इसके बाद विद इन 45 डेज यहां से फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो एयरपोर्ट है ये दिल्ली से 75 किलोमीटर के आसपास है, और इस तरीके से ये एनसीआर रीजन का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो अगर आप नोएडा साइड से हैं और आपको अगर फ्लाइट लेने पहले दिल्ली तक जाना पड़ता था, तो हो सकता है कि अब आपको आने वाले टाइम पर नोएडा एयरपोर्ट से ही आपकी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट मिल जाए। इसके बाद देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का कहना है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म आया है इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ का इनफ्लो आता नजर आएगा। अब देखिए हुआ क्या है, जैसा कि हम जानते हैं हायर जो स्लैब थी जीएसटी की उसको हटाकर लोअर स्लैब में आइटम्स को लाया गया है, जो कि लागू होने वाला है 22 सितंबर से। तो इससे हुआ यह है कि रोजाना वाली जो चीजें हैं जो कंज्यूमर ज्यादातर यूज करते हैं वो चीजें सस्ती हो गई हैं। अब इससे कंज्यूमर क्या करेंगे, और ज्यादा चीजों को कंजप्शन करेंगे, और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी ही। इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमण का कहना है कि इससे 2 लाख करोड़ रुपीस का इनफ्लो आएगा इंडियन इकोनॉमी में। इसके बाद देखिए कोचीन शिपयार्ड, इसके शेयर में आज तेजी देखने को मिली, और रीजन ये है कि कंपनी ने 200 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया है जो उसको मिला है ओएनजीसी से। इसके बाद देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज टॉप 100 इंडेक्स जो है इसका, आज उसमें 1% की तेजी देखने को मिली। तेजी इसलिए देखने को मिली क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच एक डिफेंस डील हुई है। ये डील क्या है आपको बताऊं, तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच ये जो डील हुई है इसके तहत दोनों कंट्रीज ने ये माना है कि अगर एक भी कंट्री पर अटैक हुआ तो उसे दूसरी कंट्री पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो इसे सऊदी अरबिया पर भी अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी अरबिया पर अटैक हुआ तो इसे पाकिस्तान पर भी अटैक माना जाएगा। तो इस डील के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने को मिली है। और वैसे मैं आपको बताऊं तो पिछले एक साल में कराची स्टॉक एक्सचेंज 96% का रिटर्न दे चुका है। केवल इसी महीने इसमें 6% की तेजी आ चुकी है, यानी सितंबर में। अगस्त की बात करें तो ये 7% के आसपास बढ़ा था, जुलाई में 11%, और जून और मई में 5% और 7% बढ़ा था। इस तरीके से पिछले एक साल में 96% का रिटर्न दे चुका है पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट। वहीं अगर सेंसेक्स का रिटर्न देखें तो सेंसेक्स में पिछले एक साल में फ्लैट रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी से ग्रोथ आ रही है और लगभग 100% यानी कि डबल ग्रोथ आ चुकी है पिछले एक साल में? इसका क्या रीजन हो सकता है, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए पूनावाला फिनकॉर्प, इसके स्टॉक में आज 15% तक की तेजी आई। इस तेजी के साथ में कंपनी का स्टॉक 52 वीक के हाई लेवल पर पहुंच गया। अब इसके रीजन की बात करें तो देखिए कंपनी में इसके जो प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक राइज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 3.3 करोड़ शेयर का अलॉटमेंट इसके प्रमोटर राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को। तो इस तरीके से कंपनी के जो प्रमोटर हैं राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प में, और इसके बाद ही कंपनी के स्टॉक में आज 15% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद देखिए इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई माइंड्री और आईटी स्टॉक्स,
इन सब में पिछले 3 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। यूएस फेड ने रेट कट का अनाउंसमेंट किया है 25 बेसिस पॉइंट से, यानी कि 0.25%, जिसके बाद आईटी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। हालांकि टीसीएस में फ्लैट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। इसके बाद देखिए आनंद राठी का आईपीओ 23 सितंबर से ओपन होने वाला है। कंपनी का जो आईपीओ है उसके प्राइस बैंड की बात करें तो ये रहने वाला है 393 से 414 रुपए पर शेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।